तो मित्रों, आइए आगामी परीक्षाओं को देखते हुए थोड़ा सा हम सोच रहे हैं कि हिंदी भी आप लोगों को बताते चलें। थोड़ा थोड़ा सा आप लोग देखते रहेंगे, याद होता रहेगा। हिंदी हम फिर से पढ़ा रहे हैं। हमने टेट के लिए कुछ हिंदी पढ़ाया था, बहुत शॉर्टकट में पढ़ा दिया था हमने। अब डिटेल पढ़ाऊंगा ताकि आपके क्वेश्चन गलत होने की संभावना 0% हो। यह आपका सिलेक्शन रोक देती है। आपका सिलेक्शन इसकी वजह से न रुके, और 1-2 नंबर से सिलेक्शन अगर 3 नंबर से रुक रहा है तो आप हिंदी से सिलेक्शन ले सकते। तो हिंदी में शुरुआत करते हैं वर्णमाला से। अब वर्णमाला बचपन से हम पढ़ते आए हैं। वर्णमाला क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ। ये वर्ण क्या होता है? वर्ण की परिभाषा ये दी गई कि मुंह से निकलने वाली ध्वनि। बच्चा जब पैदा होता है, छोटा होता है, तो चाहे जो ध्वनि निकले उसको क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? वर्ण। मुंह से निकलने वाली ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। अब जैसे आपके मन में क्वेश्चन उठ सकता है कि सर हिंदी में तो ठीक है वर्ण क ख ग घ ङ च छ आ, लेकिन इंग्लिश में वर्ण का क्या मतलब है? तो जैसे इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं? ए, बी। ये वर्ण ए कहाँ आ गया? यहाँ आपका है ए, और ब पे ई की मात्रा लग जाती है तो क्या बन जाता है? बी। मतलब कोई भी मुंह से निकलने वाली ध्वनि, चाहे किसी भाषा की हो, आपके वर्णमाला के बाहर नहीं जाती है, वो आपके वर्णमाला में ही रहती है। तो वर्णमाला क्या हुई? वर्ण तो हो गया मुंह से निकलने वाली ध्वनि, और उन्हीं ध्वनियों का व्यवस्थित रूप अगर कर दिया जाए तो उसको कहते हैं वर्णमाला। मुंह से निकलने वाली या मुंह से निःसृत ध्वनियों को वर्ण कहते हैं, और उन्हीं ध्वनियों का व्यवस्थित क्रम जो है, वो व्यवस्थित क्रम क्या होता है? वर्णमाला होती है। तो वर्णमाला में तमाम होता है, बोलने के आधार पर, लिखने के आधार पर, लेकिन जो हमारे काम की चीज़ है उसको हम देखते हैं। लेखन के आधार पर जो हम लिखते हैं, 52 शब्द हैं वर्णमाला में। अच्छा, वर्णमाला में 2 चीज़ होता है, स्वर होता है और व्यंजन होता है। स्वर ऐसा वर्ण होता है जो बिना किसी की सहायता से बोला जाता है, और व्यंजन ऐसा वर्ण होता है जो सहायता लेके ही बोला जाता है, जो स्वर की सहायता के बिना नहीं बोला जा सकता। जैसे हमने कहा अ, ई, ए, इसमें कोई तीसरा आया? नहीं आया। लेकिन हम कहें क, अगर हम कहते हैं क, तो क का मतलब ये आधा, ये क है, और इसमें जब अ मिलता है तब ये बनता है क। क, ख, जब उसमें अ मिलेगा तब बनेगा वो क्या? तब वो क बनेगा। तो मतलब वर्ण हो गए, वर्ण में स्वर हो गया क्या? जो बिना किसी की सहायता से बोला जाए, और व्यंजन हो गया जो स्वरों की सहायता से बोला जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। अब स्वर में देखिए, जैसे पढ़ा आपने अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अ। इसमें ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर 3 होते हैं। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व माने छोटा, जिसको बोलने में समय नहीं लगता है, कम समय लगता है। जैसे अ और आ, इन दोनों को जब आप बोलिए, प्रयोग करिए, तो आ में ज्यादा समय लग रहा है, तो आ क्या हो गया? दीर्घ हो गया, और अ हो गया ह्रस्व हो गया। तो 3 स्वर हैं, आ, ई और उ। ये 3 ह्रस्व स्वर हैं। इन तीनों के अलावा जितने हैं सब दीर्घ स्वर हैं। अब कहेंगे सर ये कैसे है, ये कैसे है, ये कैसे, ये कैसे है? सब में समय अधिक लगता है, इसलिए ये क्या है? दीर्घ स्वर है। एक प्लुत आता है, जैसे किसी बात को, जैसे गांव की भाषा में कहा है, रेखा के बोलना।
जैसे कुछ लोग जब तुतला के बोलते हैं तो कहेंगे मैं जा रहा हूँ। जैसे कहा राम, जैसे हर कीर्तन जब होता है तो उसमें जब राम राम कहा जाता है ऐसे ऐसे होता है वो राम। ठीक है, जब देर तक बोला जाए, रघाया जाए उसको, तो यह होता है कि आपका प्लुत स्वर होता है। तो हरस स्वर हो गए यहाँ पे कौन, अ ई और उ। दीर्घ स्वर हो गए आ ई उ ए ओ अं और अ। ठीक है, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। विसर्ग स्वर होते हैं वो। अच्छा, व्यंजन में देखिए 13 स्वर होते हैं और 35 क्या होता है, विशुद्ध रूप से व्यंजन होता है। और 4 क्या होता है, 2 व्यंजनों के योग से अगर कोई तीसरा व्यंजन का निर्माण होता है तो क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। 4 संयुक्त व्यंजन है, 35 स्वतंत्र व्यंजन है और 13 स्वर है। टोटल कितने हैं, 52। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग सब लोगों ने पढ़ा है, सब लोग जानते हैं। इसको अलग से बताने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए जब आप पढ़ते हैं उसमें तो हर लाइन में 5 अक्षर होते हैं, लेकिन अंतिम की जो लाइन होती है उसमें एक लाइन 4 अक्षर वाली होती है, य र ल व। वो होता है अंतस्थ, मतलब जो समाप्त होने के पास है। ठीक है, जैसे आप एक दौड़ मान लीजिए, नहीं याद होता तो एक दौड़ मान लीजिए आप इसको। जब आप किसी दौड़ में भाग लेते हैं तो पहले बंदा तेज दौड़ता है, लेकिन जब खत्म होने वाला तो सांस उसकी फूलने लगती है। सांस फूलने लगती तो थोड़ा सा जब लगता है कि हाँ बस आ गए हैं, तो वो हो गया अंतस्थ। उसके बाद जब सांस तेज होती है तो भाप, मतलब मुंह से सांस तेज तेज निकलती है, हवा गर्म निकलती है। ऐसे व्यंजन जिसको बोलने पे गर्म हवा निकले, तेज हवा निकले, उष्मा निकले, उष्मा मतलब उष्मा, उष्मा माने क्या, गर्मी, उसको क्या कहते हैं, उष्म व्यंजन कहते हैं। स ख श है। इसको जब भी आप बोल के देखिए लगेगा कि आपके अंदर से फेफड़े से भाप निकल रही है। जो शब्द बोलने पर लगे कि भाप निकल रही है, उष्मा निकल रही है, इसको आप बोल के देखिएगा श ख श ह के अंदर से फेफड़े से एकदम आ रही हवा, हवा के सहारे बोल रहे हैं, बिना उसके सहारे नहीं बोल सकते। संयुक्त व्यंजन छ त्र ग और स्र, ये क और स मिल के बना है छ, त और र मिल के बना है त्र, और ये हुआ ज्ञ और ये हुआ स्र। इसमें क आधा, इसमें त आधा, इसमें ज आधा, इसमें स आधा। यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और आज थोड़ा सा तबीयत नहीं ठीक लग रही है, हमने कहा शुरुआत कम से कम आज कर दें। तो इतना आप लोग याद रखिएगा, लगभग एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ दिए जाते हैं, यहाँ से नहीं पूछे जाते हैं। जैसे कल मैं बताऊंगा कि नासिक के कौन होते हैं, कंठताल कौन होते हैं, कंठोष्ठ कौन होते हैं, ठीक है, मूर्धन्य कौन कौन से होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, उसको रटने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। इसमें कुछ रटना पड़ा आपको, ये बचपन से आप पढ़े हैं, इसको जानते हैं। ठीक है, रटना क्या था आपको कि ये 3 है क्या, दीर्घ है, ये क्या है, अरे नहीं, ये 3 ह्रस्व है, ये तो दीर्घ है, ये 4 वर्ग हैं, इसके बाद ये अंतस्थ है, ये उष्म है, उसमें उष्म क्यों है आप समझ गए। ये संयुक्त क्यों है कि 2 अक्षरों से मिलकर बना हुआ, एक द्विगुण होता है, ड के नीचे और ढ के नीचे। ठीक है, और एक इसमें होगा 1 2 3, ठीक।
तो फिर हम कल आप लोगों को मुख द्वार के आधार पे या मुख विवर के आधार पे नासुक की नासिक, ताल, मूर्धन, ये सब डिटेल बताएंगे। और अभी के लिए आप इतना देखिए, मैं पूरी हिंदी आप लोगों को पढ़ा दूंगा किसी भी परीक्षा में, वो चाहे हाई स्कूल से लेकर के, चाहे लेखपाल की हो, चाहे वीडियो की हो, आपकी चाहे यूडीए की हो, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा आपका, ये गारंटी है मेरी। तो धन्यवाद। फिर आप लोग इसको देखिए एक बार, कल से फिर डिटेल में इसका भी क्लास एक देता रहूँगा रेगुलर हिंदी का। और मेरा प्रयास है कि दिन भर में कम से कम एक क्लास और दे दूं, जो मेरा सबसे बेहतर है। और जो लोगों का सबसे कमज़ोर होता है जाग्रफी, एकदम समझने की चीज़ है, रटने की एकदम ज़रूरत नहीं उसको है, वो भी याद हो जाएगा। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग रोज देखते होंगे इसको। मत जोर दे के मत पढ़िएगा, कभी भी टेंशन लेके मत पढ़िएगा। अरे सर पढ़ा दिए तो पढ़ना उसको है, आप देख लें आज सर पढ़ाए हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। खाक लेटे हैं, मूवी देखते हैं, वैसे मूवी देख लीजिए एक बार, जान लीजिए 5 मिनट हमने मूवी 10 मिनट 20 मिनट की देख लिया, हो गया काम खत्म। एक बार 2 बार 3 बार देखेंगे, फिर आपका इंटरेस्ट जग जाएगा, फिर आप इंतजार करेंगे कि हाँ आएगा तो हम उसको देख लेंगे फिर से। तो आप लोगों के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना के साथ विदा लेना चाहता हूँ इस समय, और कल फिर बताऊँगा। धन्यवाद।